खींच के बिठा दीजिएगा, क्योंकि जितनी टीचर टिप्पणियां बातचीत के बीच में होगी, परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन के लिए करे क्या, रात दिन रील देखते हैं नौजवान, और मोटिवेशन उतनी ही देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना, जैसे शराब जितनी पीती हो चलती रहेगी, तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों पर मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है, और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल जी, उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है और उसे जीवन में कैसे अपनाना चाहिए? वुड लाइक टू आंसर। स्कोरिंग के लिए जरूरी है तो पता है, पर जीवन के लिए दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। देखा उन्होंने, एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। इसलिए भारत में दर्शन का मतलब जो देखकर सीखा जाए। कबीर ने क्या कौन सी कहा पढ़ाई की, एक खजूर का पेड़ देखा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आ गया जरूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सब कुछ बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है, और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोग में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक है, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप चारों लोग इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है और मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है जी। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज होता है कि हम ऑप्शनल चेंज कर लें। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पवेट बहुत चला, जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में गड़बड़ी हो जाती है। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है, 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फायदा नहीं है, अच्छा ऑप्शन लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढें, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज का सोर्स मिल जाए। यही एक सत्य है ऑप्शन। मैं सर की बातों की केवल एक ही चीज जोड़ूंगा। तीसरे में क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए। तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा करेंगे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स
हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन लिया। तो हमने उनसे पूछा सर आज अगर लेना होता तो क्या करते? तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करना था। तो ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ये भी देखिए कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आप उसको समझे, रिवाइज करें, उसके बारे में जाने, तो आपका सिलेक्शन और भी जरूरी है। चंद्रमौली जी पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफी देर से सोचा कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया है। और जैसा कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना है इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाएगा। 2-3 चीज पहले डिलीनेट कर लीजिए। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहाँ पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है, मैं भी वही ले लेता हूँ। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकेंड, हमेशा ऑप्शन वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा ऑप्शन चुनेंगे जिसके रिवीजन में कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम इज आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे वर्ड सेड बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला 1 महीना लेने के बाद मन में आ रहे पसंद नहीं आ रहे सब्जेक्ट को, बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, और एक बार जो चुन किया उस पर एकदम अड़िग रहना है अपने। तो ऑप्शन की ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमने हमेशा देखे और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट होंगे जरूर फायदा करेंगे। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। क्या सोचना यार, तुम लड़की देखे जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि और 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया। 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया आप भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद क्या जोरिया। भरत शर्मा कहेंगे ना कि गोरिया चांद क्या जोरिया। मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बात बा सवर को में वो गोर ना करे। इतिहास हो गई, अब पाछे सवरन के कितनन के विनाश हो गए। अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और चयन करें। और अपना एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शन ज्योग्राफी है, आपके हिस्ट्री, उससे सामने वाले आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको फिर आपको डिमोरलाइज करना है, हिस्ट्री में नंबर नहीं आता और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री का ऑप्शन है ही नहीं। तुम मस्ती में खड़ा हो कि गुरु जी जैसा करो वैसे ही करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग। का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। हम पूछते पापा कह रहे इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ तो देखा होगा नहीं जाता, यहाँ कूद रहे मैदान में गए
तो एक साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और एक साल प्रैक्टिस करिए। कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500 का आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के कितना होगा? 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है इसमें? 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वो आकर ले लो। सर ने तो स्केल बता दिया कि ये स्केल है, ऐसा हो तो ही ना। सर मुझे लगता है ना कई बार एक बार प्रीलिम्स को देके देख लूँ, इसमें एक अटेम्प्ट खराब चल रही है, फिर ट्राई करें। अच्छा, कुछ बच्चों का बोझ भी होता है कि 1 साल दिल्ली में रह रहा है, तो प्रूफ तो करो क्या कर रहे थे, क्योंकि इससे डर लगता है कि शादी में जाऊँगा तो पूछ ना ले क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। भैया जो एग्जाम मांग रही है वो मैंने किया है कि नहीं। कहाँ से पता लगेगा? PYQ। कोई टॉपिक पढ़ रहा है या कोई सब्जेक्ट, तभी बोलेंगे कि मेरा हो गया जब आप पुराने सारे पेपर्स कम से कम लगा पा रहे हैं। तो एक स्केल मेरी नज़रों में बस यही है कि जब भी कोई भी अटेम्प्ट, या अभी इस बार जैसे 30-35 ऐसे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला है, तो सीधे संपर्क में थे, उनका एक कॉमन आंसर था कि सर सबसे पहली बात कि मैं अटेम्प्ट तभी देने गया जब मैं कॉन्फिडेंस था किस चीज़ को लेके, PYQ को लेके। तो टॉपिक का कंप्लीशन कैसे हुआ, कब होगा, तो वो PYQ ही आपको बताएंगे, और तभी कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। नहीं तो ऐसे किसी के दूसरे मेजरमेंट से कि घर प्रूव करना है, घर बताना है, तो इस बार प्रीलिम्स को देख ही ले, देखेंगे फिर मेंस का क्या होगा। पर आप समझिए कि इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम निकालने से काम नहीं हो रहा है। तो ये सच है, इस सच को पहचानो। थैंक यू। बस थोड़ा सा बोलना चाहिए यहाँ पे एक अलग अंदाज में। देखिए, अटेम्प्ट तब दीजिए जब आपको लगे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन घटना हो गई। सुनिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, और वो अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ा लिखा सब कुछ किया, ईमानदारी से, शिद्दत से, और वो आपका ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें लगे कि यार कुछ नहीं तो ईमान को कम से कम कहे कि हाँ कुछ पढ़ के ही दिया है। मुंह उठाया सुबह चल के प्रीलिम्स का पेपर है, चलो दे लेते हैं, एडमिट कार्ड वहीं चलते चलते निकाल लिए, पेन लेके वहां पे पहुंच के सेंटर पे कुछ लोग पेन ले रहे हैं और वो अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। अगर आपको देना है तो बिल्कुल बिहार पटना वाला रिलेशन रखिए कि एक के बिना जिया नहीं जा रहा, और यहाँ पे यूपीएससी है दूसरा एंट्री। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा गोल। फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती है तो आमतौर पर तो साड़ी पहन कर ही जाती है, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहन कर ही, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंपलिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ से खोल लिया, चोरी की चेन बाहर है, गिरी में जा रहे हैं। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसे आपको। गमछा तो शान है।
जी, अगला सवाल है रणधीर का, जिसमें आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए। रणधीर जी, बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब देना है आपको, बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों में देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसकी अपनी पूरी साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाए। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूंगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाएंगे। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छे से अच्छी शिक्षा ले पाए, कोचिंग लेगा पाए। बहुत सारे गांव हैं वहां से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है, तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मेरी तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूँ नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूं कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिक ये ध्यान रखता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं लेकिन उस गांव के छोटे से गांव के अंदर एक उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे कि वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस पेपर को कैसे टैकल करेगा। तो उसके बारे में भी सोचने की शायद आवश्यकता है। जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। आईएएस स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मान्यता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और इस देश या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में। तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा चाहता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं और तैयारी कैसे करें नौजवान की? उसका भी अटेम्प्ट चला गया नहीं। ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके देखो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी, कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयारी करा रहे हैं, फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बैठेगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहा है। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहे कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं खासतौर पर ऑनलाइन वीडियोज में, तो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटते हैं, क्योंकि सेलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ 1000 ही हैं, अपेयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा है। एकदम मोटिवेशनल वीडियोज देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा।
और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है कैसा सर्विस। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोचकर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है जीत, और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते हैं। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया। और मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास से सफल नहीं कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। सभी 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था, 2 भाग में इसका जवाब देंगे। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रखा है, वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं, किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, वो बेचारा 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी का आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी। और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार, वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाओ इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फेज आउट करिए, जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल पे आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है 2 साल 3 साल, और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते। आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आप उसको एक क्रेडिट दीजिए, उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट या राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा गेम में कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, और कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू। तो आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संस्था का जो